रिकॉर्डिंग। ठीक है, हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शौर्य चिनियाल और आज हम क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं और भी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हम। आज पॉसिबल हो सके तो मैं आज इस पूरे चैप्टर को आपके साथ खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए कितना बड़ा चैप्टर है ये, यहाँ तक चैप्टर है। ठीक है, 2 घंटे लगेंगे चलेगा, 3 घंटे लगेंगे चलेगा, पर ये डिटेल वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, इसे मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वरना अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो पार्ट्स में क्या होगा कि आपको फिर बार बार ना सफर करना पड़ेगा, मतलब सब पूरे यूट्यूब में जाके, मतलब मेरे अकाउंट में जाके, ठीक है, बार बार वही पार्ट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपके लिए टुगेदर एक कंपाइल्ड चीज ला रहा हूँ, सारे पार्ट्स को कंपाइल करके ये वीडियो है। तो टाइम मिले, जिस टाइम आपको जिस समय टाइम मिले, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालिए। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने घंटे का होगा ये एग्जैक्टली, ठीक है, ये लंबा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम मजाक मस्ती करके एकदम पढ़ेंगे। ठीक है, सीरियसली पढ़ना ही नहीं, एकदम मजाक मस्ती करके पढ़ेंगे, एकदम ध्यान करके पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे हमें याद भी हो, मजा भी आए। ठीक है, उस कैसे पढ़ेंगे, कोई लोड नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मीम्स भी बताए जाएंगे, हम फनी मीम्स भी डाल देंगे। ठीक है, फनी मीम्स भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलाएंगे, सब कुछ चलाएंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया है कि सारे पार्ट्स को मैं कंपाइल करके वीडियो होगा। ठीक है, अगर पार्ट्स में मैं बांट दूंगा, ठीक है, तो तकलीफ आपके लिए बढ़ जाएगी देखने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग कंपाइल्ड वीडियो बना रहे हैं। मुझे लगता है 2 ढाई घंटे या 3 घंटे तो जाएगा ही जाएगा, पर साथ ही साथ मजा भी तो आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टोरी बताई जा रही है। Haban comes to Guwahati with his father from a remote village. He sees people getting into strange house-like objects which move along the road. He also sees a kitchen dragging a number of houses along with it. He is amazed and asks his father, "Why don't our house move like the ones we saw in Guwahati?" Ba replies, "These are not houses, they are bushes and twins. Unlike our house, which are not made up of bricks and stones, metals like iron and aluminium are used in making this. They do not move on their own. They are driven by an engine which need energy to work." तो यहाँ पे हवन है, एक लड़का है, छोटा सा लड़का, एकदम प्यारा सा, ठीक है, वो अपने पापा के साथ ना गुवाहाटी आता है। तो बंदा ना देखता है, अरे यार ये क्या है, घर जैसा डब्बा है भाई, घर है, ये तो चल रहा है भाई, यहाँ शिट, ठीक है, सीट हो गया, ऐसा गेम हो गया है तो। ठीक है, पर यहाँ पे उसके पापा समझाते हैं कि बेटा ये घर नहीं है। ठीक है, ज्यादा एक्टिंग मत कर, ये एक गाड़ी है, ये ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन की बुग्गियां हैं। ठीक है, जो कि मेटल और आयरन से बनी हुई है। ठीक है, मेटल से बनी हुई है और इसे अपने आप में चलती, इसे चलाया जाता है इंजन के द्वारा और ह्यूमंस के द्वारा, इंसानों के द्वारा। ठीक है, ये स्टोरी हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये पैराग्राफ। ठीक है, we use different things in our daily life made from metal. Can you list a number of items used in your house made up of metals? Where do this metal come from? You have studied that the earth crust is made up of different minerals abundant in the rocks. Various metals are extracted from these minerals after the proper refinement. तो यहाँ पे पहले से बताया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ तक बताया कि क्या ये मेटल होते कहाँ से हैं? मतलब आधे कहाँ से बनते हैं ऐसे। ठीक है, सॉरी, ये डेली लाइफ में यूज हुआ जाता है, पर ये आते कहाँ से? हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जो अर्थ का क्रस्ट है वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स अबेंडेंट है इन द फॉर्म ऑफ सॉइल, लाइक मिट्टी, रॉक। ठीक है, और उसे ना एक प्रॉपर रिफाइनमेंट प्रोसेस चाहिए रहता है, जिससे क्या, और मिट्टी से हम लोग मेटल बना सकते हैं ना, मैं गैगवे पार्टिकल्स बोलते हैं। मिनरल्स होता है ना, मिनरल्स, मिनरल्स होता है, इकट्ठा होता है, ओर्स बोलते हैं। जैसे आयरन ओर होता है ना, आपने माइनक्राफ्ट खेला होगा, बच्चे लोग माइनक्राफ्ट खेले होंगे तो आपको पता है आयरन ओर, आयरन ओर में मिट्टी भी होता है पर मेटल भी होता है। वो मिट्टी और वेस्ट चीज को बोलते हैं गैंगवे पार्टिकल्स। ठीक है, तो उन्हें उसको प्रोसेस अलग होता है उसे निकालने का, उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। उसे गैंगवे पार्टिकल्स को निकालने का प्रोसेस होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो मिनरल निकाला, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। नाउ
यहाँ से minerals are an indispensable part of our lives. Almost everything we use, from a tiny pen to a towering building or a big ship, all are made up of from minerals. The railway lines and the tarmac paving of the road, our implement and machineries too are made up from minerals. Cars, buses, trains, aeroplanes are manufactured from minerals and run on the power resources derived from the earth. Even the food that we eat contain minerals. In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decoration festivals, religious and ceremonial rites. बोला है, अरे मिनरल कहाँ नहीं है पूछो भाई, ये इंडिस्पेंसेबल है, ठीक है, हर जगह यूज है। एक छोटी सी चीज से लेकर बड़े सी बिल्डिंग तक, खाने की चीजों से लेकर रोड के, रेलवे, एरोप्लेन, बस, ट्रेन, कार, हर जगह मिनरल यूज हो रहा है। इन चीजों को रन करने के लिए भी एक पावर रिसोर्स यूज हो रहा है, जो कि मिनरल से आ रहा है, अर्थ से आ रहा है, ठीक है। मिनरल, हम खाने में भी मिनरल होता है ना, मिनरल होता है, पानी भी मिनरल आती है, मिनरल वाटर बोलते हैं ना, खान बच्चे ये खा ले, इसमें बहुत मिनरल होता है। गुड़, गुड़ में बहुत मिनरल्स होता है, ठीक है। जैगरी, ऐसा बोला है। तो यहाँ पे ह्यूमंस बीइंग ने मिनरल को अपने डेवलपमेंट स्टेजेस के हर स्टेजेस में यूज किया है, एकदम दबा के यूज किया है, ठीक है। और बहुत रिलेटेबल है ये, ठीक है। अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स, ठीक है। एक और कहानी आ गई है, नहीं मतलब एक टाइप की एक आ गया है, समरी गुस्सा है। टूथपेस्ट cleans your teeth. Abrasive mineral like silica, limestone, aluminum oxide, and various phosphate minerals do the cleaning. ठीक है, यहाँ पे बोला है टूथपेस्ट लगाते हो ना, टूथपेस्ट करते हो ना, ठीक है। तो ये किससे होता है भाई, सिलिका होता है उसके अंदर, एल्यूमिनियम होता है भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, लाइमस्टोन होता है भाई, हाँ, फॉस्फेट होता है, इससे तुम्हारे दांत साफ होते हैं। फ्लोराइड विच इज यूज टू रिड्यूस कैविटी, फ्लोराइड, फ्लोराइड ये यूज होता है तुम्हारी कैविटी को कम करने के लिए, कम्स फ्रॉम द मिनरल फ्लोराइड, ठीक है। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड व्हाइट विद टाइटेनियम ऑक्साइड, व्हाइट बनते हैं वो लोग टाइटेनियम ऑक्साइड की वजह से, विच कम्स फ्रॉम मिनरल कॉल्ड रूटाइल, ilmenite, ilmenite and anatize. The sparkle in some toothpaste comes from mica, also mica या mica. The toothbrush and tube containing the paste are made up of plastic from petroleum. Find out where these minerals are found, ठीक है। Dig a little deeper and ठीक है, ये मत पढ़ो ऐसे। और लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स, लाइफ प्रोसेस, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे चीजों का नाम दिया है, ये कंपाउंड्स का नाम दिया है जो यूज होते हैं हमारे टूथपेस्ट बनाने में, ठीक है। ये हमारे टूथपेस्ट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्पार्कल आता है, मीट कहाँ से आता है, क्लोराइड कैविटी रिड्यूस करने के लिए आता है, टाइटेनियम बॉडी से बनता है, मिनरल गॉल रूटाइल, इल्मेनाइट, एंडेटेस, ठीक है। तो ये चीजें बताइए कहाँ से आती है भाई, तुम, हाँ कहाँ से आती है, देखते हैं कहाँ से आती है। Life processes cannot occur without minerals, although our mineral intake represents only about 0.3% of total intake of nutrients. तो यहाँ पे बोला कि लाइफ प्रोसेस में कहाँ नहीं आता है मिनरल भाई, हमारे जो ओवरऑल इनटेक है न्यूट्रिशन का, उसमें तो 0.3% तो हमारा मिनरल है। दे आर सो पोटेंट एंड सो इम्पोर्टेंट दैट विदाउट देम वी वुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज द अदर 99.7% ऑफ द फूड स्टेप्स। और इनको बोला कि इतने से भी 0.3 से भी अगर नहीं होता तो हम लोग 99.7% भी नहीं हो पाते, कर पाते, ठीक है। व्हाट इज अ मिनरल, सॉरी, क्या देख रहा हूँ भाई, मैं चश्मा लगा के भी नहीं देख पा रहा हूँ क्या। व्हाट इज अ मिनरल? Geologist defines mineral as a homogeneous, naturally occurring substance with a definable internal structure. तो जियोलॉजिस्ट ने कहा है कि हमारा मिनरल ना एक होमोजेनस है, होमोजेनस चीज है, ठीक है। ये नेचुरली पैदा होता है, नेचुरली अक्योर होता है, ठीक है। और इसके अंदर ना डिफाइंड स्ट्रक्चर है, हमने कार्बन कंपाउंड में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वो भी बना देंगे आपको, उसका भी वीडियो डाल देंगे, कार्बन कंपाउंड का भी वीडियो डाला दूंगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कार्बन बाउंड होता है, कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर होता है, डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। अभी ये पेन बना है, पेंसिल, सॉरी पेंसिल बना है, सीधी बनी है, राइट, सीधी बनी है ना, पर यही यही जिसको ऐसे टेढ़ा करके ऐसे मोड़ दे दो, लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे ना। इसका डिफाइंड स्ट्रक्चर है, इसकी खासियत है कि इसे सीधी होती है, कड़क होती है, ठीक है, तो उसका डिफाइंड स्ट्रक्चर है, राइट।
अगर कैंची ऐसी नहीं बनी रहती, इसमें उंगली नहीं डाल सकते तो ऐसे ऐसे काट पाते, इस वजह से हम लोग खोल पाते, नहीं ना खोल पाते। तो वही चीज होती है कि इसकी डिफाइंड स्ट्रक्चर है। तो जियोलॉजिस्ट ने क्या बोला है, होमोजेनस है। भाई होमोजेनस हम नेचुरली ऑक्योरिंग है, और भाई स्ट्रक्चर्स का डिफाइंड है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर, ranging from the hardest diamonds to the softest silk, where they so vary, why they are so varied। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि हमें ना मिनरल्स ना स्मॉल से लेकर सॉफ्ट से लेकर हार्ड से लेकर बड़े तक भी मिलते हैं, वेरियस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा, यहाँ तक हमने देखा। राइट, राइट। सेकंड पेज में आते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रॉक्स, हमने पत्थर के बारे में पढ़ा है। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंस और मिनरल्स। रॉक एक होमोजेनस सब्सटेंस का मिश्रण होता है, मिश्रण। ठीक है, रॉक मिट्टी मतलब पत्थर, होमोजेनस का मिश्रण होता है, इसे मिनरल बोलते हैं हम लोग। ठीक है। some rocks for instance instance sorry some rocks for instance limestone consist of a single mineral only, but majority of the rock consists of several minerals in varying proportion. Although over 2000 minerals have been identified, only a few are abundantly found in most of the rocks। यहाँ पे बोला है कि जो रॉक होते हैं ना, रॉक ये ना मिनरल्स की कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, मिनरल्स की कॉम्बिनेशन होते हैं, मिनरल्स की कॉम्बिनेशन होते हैं, रॉक से हमें मिनरल मिलता है। अभी लाइमस्टोन की बात कर ले तो लाइमस्टोन में एक सिंगल मिनरल ही मिलता है, और अभी तक हमने 2000 मिनरल को आइडेंटिफाई किया है, और भी हैं जो कि अबेंडेंट है। ठीक है। अ पर्टिकुलर a particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and the chemical condition where which the material forms. This in turn results in a wide range of color, hardness, crystal forms, luster and density that a particular mineral possesses. Geologists use these properties to classify the minerals। तो यहाँ पे बोला है कि पर्टिकुलर मिनरल है ना, वो फॉर्म होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से होता है। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि फिजिकल और कौन से फिजिकल और केमिकल कंडीशन में उसे रखा गया है, किसमें फॉर्म होता है वो मटेरियल। ठीक है, ठीक है। केमिकल अभी समझो 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 समझो, चाय बना रहे हो। ठीक है, चाय बना रहे हो तुम लोग। ठीक है, पतीले में लिया तुमने, फिजिकल हो गया। अब तुमने गैस जलाई। ठीक है, पानी डाला, गैस जलाई, अब चाय बना रहे हो, अच्छी चाय बनेगी। ठीक है ना। अब चाय प्यारी से बनी, अब सुड़की मारी भाई, बारिश में मजा आ गया एकदम। पर अगर ही गैस के बिना और पतीले के बिना, ठीक है, आप समझो, तो फिजिकल तो सब चीज में होता है, चलो केमिकल के बिना सोचो। अगर हमने पतीले में बस दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी से मिक्स करके दे दिए, ले पी ले, ऐसे भी आप क्या है बे, क्या है, होता है ना। तो डिपेंड करता है फिजिकल और केमिकल किसमें रखा गया है। फिर उससे क्या होता है कि उसका कलर भी, क्रिस्टल फॉर्म, लस्टर कितना, लस्टर मतलब शाइनिंग कितना है, शाइनिंग लस्टर का मतलब है शाइनिंग कितना है, ये लस्टर नोट कर लीजिए। लस्टर का ये मतलब है शाइन कितना करता है, डेंसिटी, उसका डेंसिटी कितना है, भार कितना है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, और जियोलॉजिस्ट ये प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं मिनरल्स को क्लासिफाई करने में, उन्हें ढूंढने में। Study the study of minerals by geographers and geologists. Geographers study minerals as a part of the Earth's crust for a better understanding of the landform. The distribution of the mineral resources and associated economical activity are of interest to geographers. A geologist, however, is interested in the formation of minerals, their age, and physical and chemical composition। इसमें बताया कि जियोलॉजिस्ट कैसे स्टडी करते हैं, वो लोग अर्थ क्रस्ट का ही पार्ट मानते हैं मिनरल्स को और उसमें स्टडी करते हैं। बिसाइड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, वो लोग मेन फोकस करते हैं कि वो कैसे बने, उनका एज क्या है, उनकी फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन क्या है। राइट, ये मतलब स्टडी कैसे करते हैं मिनरल्स को। ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और क्या है। However, for general, यहाँ से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, however, for general and commercial purpose, minerals can be classified as under। ठीक है, जनरल जनरल यूज के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए मिनरल्स को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई करना अभी ना बहुत बच्चे, मतलब ना बच्चे टॉपिक का पहले ना आपको समझना चाहिए कि हमें हमें
क्या करना चाहिए कि हमें पहले ही जो ऊपर हेडिंग थी ना वो समझ जाना चाहिए। ये हेडिंग ही समझ जाएंगे तो ये ना अंदर की मामला पढ़ के भी थोड़ा समझ आएगी, याद रखने की रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। और क्लासिफिकेशन का मतलब ये है, चलो आपको बता देते हैं मजेदार तरीके से। यहाँ पे है मिंटू, और से चिपका है उसका भाई पिंटू। ठीक है, अब इनको अलग करना जरूरी है ना, उनकी पहचान अलग अलग नहीं होगी ना। तो क्लासिफिकेशन, एक का अलग एग्जिस्टेंस है, उसे अलग क्लासिफाई किया है, और एक को अलग क्लासिफिकेशन दिया है, मतलब दोनों के अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग एग्जिस्टेंस है। ठीक है, राइट। ये समझ लो आप, क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करना एक वो भी हो गया। मोड्स ऑफ अक्योरेंस ऑफ मिनरल। अब मोड्स ऑफ अक्योरेंस ऑफ मिनरल ध्यान से पढ़ना। मोड, अलग अलग मोड होते हैं। फोन में कितने मोड होते हैं? गेमिंग मोड होता है, स्टडी मोड होता है, फिर फोटो मोड होता है, कैमरा मोड होता है, फोटोग्राफी मोड होती है ना। फिर अलग अलग मोड में शिफ्ट होती है। कभी आपका मोड बन जाता है तो आप जूस पीते हो, कभी मूड बन जाता है तो क्वार्टर मार लेते हो। ऐसे गलत बात है ना भाई, ये तो गलत बात है। तो मोड, अलग अलग मोड है। अब अक्योरेंस का मतलब क्या है? अक्योरेंस, अक्योर कहाँ से होते हैं? अब आप कहाँ से अक्योर हुए? ठीक है, अपनी मम्मी से अक्योर हुए हो, ठीक है। एक एक पेड़ है, कहाँ से अक्योर हुआ है? सॉइल से अक्योर हुआ है, नेचुरली अक्योर हुआ है। तो अक्योर का मतलब होता है कहाँ से वो पैदा हुआ है, कहाँ से उसका जन्म जन्म मतलब कहाँ से वो उगा है, कहाँ से, सॉरी, कहाँ से पैदा हुआ है। ठीक है, तो अक्योरेंस ऑफ मिनरल्स, तो अलग अलग मोड है जहाँ से मेटल मिनरल्स अक्योर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेयर आर दिस मिनरल फाउंड? अब मिनरल कहाँ पाए जाते हैं? मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, मैंने जैसे बोला ओर्स में पाए जाते हैं। द टर्म्स ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन accumulation ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट। अब और यूज होता है accumulation। accumulation का मतलब होता है ये, इसका मतलब ये होता है, आज हम ना, हम दो अपने दोस्त ना हमारे पैसे को accumulate कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों के पैसे को अक्यूमुलेट करके कुछ चीज कर रहे हैं। अक्यूमुलेट करना मतलब साथ, साथ दो चीजों को साथ रखना। तो टर्म इज डिस्क्राइब द अक्यूमुलेशन ऑफ द मिनरल मिक्स विद अदर एलिमेंट। तो मिनरल्स और अदर एलिमेंट का अक्यूमुलेशन है ओर्स का मतलब। यानी मैंने बोला था ना कि जैसे ओर समझ लो, तो इसमें ये मेटल है, ये मेटल बाबू है, और ये बाकी सब मिट्टी मिट्टी है। तो ये मेटल और मिट्टी का अक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठा है, होता है और, इसका मतलब और होता है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है द मिनरल कंटेंट ऑफ ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट concentration टू मेक इट एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल। ठीक है, यहाँ पे फिर से बढ़ता हूँ। द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट concentration टू मेक इट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मिनरल कंटेंट होता है ओर में। ठीक है, वो एक सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट होता है, इतना मतलब इतना काफी होता है जिससे क्या होगा कि एक्सट्रैक्शन पॉसिबल हो पाए कमर्शियल यूज के लिए। ठीक है, कैची बाबू आ गए हैं। किससे बनाए? स्टील से, किसी मेटल से बना होगा, मेटल एक्सट्रैक्ट किया होगा इसकी ओर से। अब ये कैची मेटल क्यों, टाटा स्टील इंडस्ट्री जानते हो, हमारे अभी आजकल तो भाई मेटल्स को भी बेचा जाता है कमर्शियली। कमर्शियली मतलब इकोनॉमिक, मतलब कमर्शियली मतलब पैसे कमाने के लिए, कमर्शियली मतलब धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए चीजों को बेचना। ठीक है, तो अभी मेटल्स को भी बेचा जाता है, क्या, पैसा कमाने के लिए। तो मेटल को सिर्फ कोई कोई होते हैं, कोई कोई कंपनी होती है, कोई कोई इंडस्ट्रीज होती है सिर्फ मिनरल ओर्स को लेते हैं, ओर्स को लेते हैं, मेटल ओर्स को, उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं और सिर्फ मेटल ही मेटल रखते हैं और मेटल बेचते हैं सिर्फ। और फिर दूसरी इंडस्ट्री जहाँ पे, जहाँ पे वही मेटल्स जो कि एकदम रॉ फॉर्म में, अपने एकदम कुछ हुआ नहीं है, उसे शेप दिया जाता है, शेप दिया जाता है उसे, मतलब उसको ढांचा दिया जाता है। जैसे हम लोग का नहीं घर पे रॉड लगता है, तो रॉड के लिए भी तो मेटल चाहिए रहता है। मेटल, जो जो रॉड बनाती है ना कंपनी, वो मेटल खरीदती है मेटल बनाने वाली कंपनी से, तो उसे ढांचा देती है रोड का। अभी ये इसे इसे इसका ढांचा दिया है ना,
कैंची का ढांचा दिया है इस चीज को, ठीक है। तो राइट, शार्पनेस दी है, ये इंडस्ट्रीज का काम है। कुछ इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल बनाने का काम करती है, कुछ इंडस्ट्री और रॉ मटेरियल को फाइन प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे बोला कि ओर में इतना मेटल कॉन्सेंट्रेशन होता है, सफिशियंट अमाउंट में होता है, जिससे हम लोग कमर्शियली मतलब पैसा कमा सके, ठीक है। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और द स्ट्रक्चर इन विच दे आर फॉर्म्ड डिटरमाइंस दे, सॉरी हाँ एकदम आवाज मेरी बैठ चुकी है, पता नहीं क्यों, पर हाँ बैठ चुकी है। थोड़ा सा पानी ब्रेक करें, पानी ब्रेक, तो मैं पानी पी के आता हूँ, फिर आपको आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी तो भाई सिर्फ 10-15 मिनट ही हुआ है, अभी इसमें थक रहे हो क्या? मैं तो पानी लेने आया हूँ, पानी लेने आया हूँ। ओ भाई 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 भाई, रुको 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 रुको, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आगे आगे आगे। भाई बाहर तो शोर है। मैं ना ज्यादा वीडियो का एडिट नहीं करता, अब वीडियो का एडिट करना नहीं रहता, तो मैं डायरेक्ट डाल दो। अभी मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, रॉ, एकदम रॉ डाल रहा हूँ, ठीक? कुछ कट पिट ना हो, मस्ती मजाक चलते रहे। पानी पी रहा हूँ, ठीक है, पानी पी रहा हूँ, अभी पी लो। पानी पी रहा हूँ, अभी पी लो, ठीक है। मेरे को तो देख ही पा रहे होंगे ना। सॉरी, मुझे तो देख ही पा रहे होंगे। अयो, ठीक है। द टाइप्स, यहाँ पे बोला द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ease with which mineral ore may be mined। इसका मतलब यही होता है कि अब उनके टाइप्स होते हैं कि वो कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द रिलेटिव ease, ठीक है, बी माइंड। अब वो जो टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या डिटरमाइन करते हैं कि वो कैसे माइन हो। माइन मतलब कि गड्ढा खोदो, उससे कोल निकालो। यहाँ पे वर्कल है, ले कूद गए अंदर, ले कूद गए एकदम, कोड़ाली लेके इधर, ना 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 ना, ठीक है। यहाँ कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई देखो। सो दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। अभी मेटल का, ठीक है, हाँ यहाँ पे मेरे को ये समझ आया है, जो कि मैं आपको समझाता हूँ। कुछ मेटल होते हैं रेयर होते हैं, बहुत ऐसे रेयरली मिलते हैं, कुछ होते हैं, और उन्हें मतलब ना माइंड करने में बहुत तकलीफें आती है, वर्कर्स लगते हैं बहुत सारा, मतलब रिसोर्सेज कैपिटल एकदम फूक जाता है, तो ठीक है, ऐसे लगते हैं। और ना बहुत रेयरली मिलते हैं ऐसे मेटल्स, ठीक है। और वो कहाँ पे है? अभी बताओ, लोकेशन, लोकेशन में डिपेंड होता है। अभी वो मेटल लोकेशन कौन सी लोकेशन पे है, ठीक है, वो कहाँ मिलते हैं, उस पे डिटरमाइन होता है कि वो कैसे माइन की जाए, ठीक है। और वो माइनिंग कैसे किया जाए, और फिर उससे डिटरमाइन होता है कि उनका कॉस्ट क्या होता है। अगर रेयर होंगे भाई, लोग अपनी जान के खतरे में डाल के अगर वो लोकेशन में जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो रेयर ही होगा ना भाई, महंगा ही होगा, तो उनसे उनका कॉस्ट भी मिल जाता है कि हाँ भाई इसका कॉस्ट इतना होगा। अगर इजीली मतलब, लो भाई, इजीली कहीं इजी जगह पे जाके माइनिंग करो तो मिल जाए तो इजी है कि यहाँ से तुम्हारा मतलब जहाँ पे ज्यादा खर्चा नहीं लग रहा है, कि इजीली मिल जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में भी ज्यादा खर्चा नहीं लग रहा है, वर्कर भी ज्यादा नहीं, मतलब इजीली मिल जा रहा है, जो हमारा मेटल मिल जा रहा है। पर ऐसा होता है कि कोई कोई चीजें होती है जो कि मेटल रेयरली मिलती है, उन्हें ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और माइनिंग की जाती है, तो ऐसे जो मेटल होते हैं उनसे उनका कॉस्ट भी बढ़ जाता है, राइट, और उनका एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। It is therefore important for us to understand the main types of formation in which mineral occur. Mineral generally occur in this form. मिनरल इन फॉर्म्स में, इन रूप में पैदा होते हैं, यानी जन्मते हैं, जन्म जन्मे वो तो, ठीक है। इन इंजीनियस, इन इनियस इनियस फॉर्म। मेरे गले को क्या हो गया यार, मैं कुछ अच्छे से बोल भी, इंजीनियस, इग्नियस को इंजीनियस बोल रहा हूँ। पानी पिया भाई। Igneous and metamorphic rocks mineral may also in the cracks, ठीक है। एक तो इन इग्नियस एंड मेटाफोरिक रॉक में मिलते हैं, एक इग्नियस में मिलते हैं, एक मेटाफोरिक रॉक में मिलते हैं।
Minerals may occur in the cracks, crevices, faults, or joints. The smaller occurrences are called veins, and the larger and the are called lords. In most cases, they are formed when minerals in liquid, molten, and gaseous forms are forced upward through cavities towards the Earth's surface. यहाँ पे पहले मैं आपको क्रियासिस का मतलब समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। A narrow crack in a rock or wall, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। और इग्नियस इग्नियस मतलब इग्नाइट होना, इग्नाइट मतलब कुछ फायर के रिलेटेड वर्ड है। इग्निशियस मतलब जैसे फॉर्म विद मैग्मा और ये वॉल्केनो। ठीक है, वोल्केनो वॉल्केनो चट्टानों से बनती है, अग्नि से बनती है। ठीक है। और क्या चाहिए? मेटाफोरिक रॉक तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो लो बता देते हैं। ठीक है, formed when existing igneous or sedimentary rock, the protolith are transformed by intense heat। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिक igneous रॉक है उसे बहुत प्रेशर मिलता है, मिट्टी से मिलता है, कार्बन से मिलता है, तो प्रेशर मिलता है तब वो बनता है मेटाबॉलिक रॉक। ठीक है। सो कभी इग्निशियस मिलते हैं, मेटाफोरिक रॉक में मिलते हैं, क्रैक्स में मिल जाते हैं, क्रीवेसिस में मिल जाते हैं, फॉल्ट में, जॉइंट्स में मिल जाते हैं। जो स्मॉलर अक्योरेंस विंग्स को बोलते हैं, और लार्जर लॉट्स को बोलते हैं। इन मोस्ट केसेस दे आर फाउंड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड, molten and gaseous forms are forced upwards through cavities towards the earth's surface। तो ये तब मिलते हैं या तब फॉर्म होते हैं जब जो मिनरल्स होता है वो लिक्विड या मॉल्टन फॉर्म में हो, जो फिर क्या होता है, जो फिर वो कैविटी होती है, कैविटी उसे ऊपर के अर्थ के सरफेस की ओर पुश करे। राइट, अर्थ के सरफेस की ओर पुश किया। ठीक है। दे कूल एंड सॉलिडिफाइड एज दे राइज। एक टाइम पे क्या होता है, जो मॉल्टन थे एकदम, तब तो लिक्विड फॉर्म में था, गर्म होता है एकदम लावा जैसा, तब वो फिर धीरे धीरे ऑफकोर्स कूल होते रहेंगे, फिर वो सॉलिड बन जाएंगे। कभी आपने देखा है, कभी माइनक्राफ्ट जिसने खेला होगा ना, ये रिलेट कर पा रहा होगा, अच्छे से समझ पा रहा होगा। माइनक्राफ्ट नहीं खेला तो बस हो गया, खेलो माइनक्राफ्ट कभी कभी 5-10 मिनट। ठीक है। सो कभी देखा है? आप क्या करना, एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, पतीला लेना। राइट, उसमें चीनी डालना, और फिर गर्म करने लग गया, कुछ मत डालना अभी, सिर्फ एकदम चीनी डाल के पतीले को गर्म करना। चीनी गर्म होते रहेगा, गर्म होते रहेगा, एकदम लिक्विड बन जाएगा। जब तुम अचानक से पानी डाल देना, फिर देखना क्या होता है। ठीक है, करना। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ, कर सकते हो, कुछ होता नहीं इसमें। अगर आप पतीला लेते हो, उसमें चीनी रखते हो, चीनी के डॉट 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 रखते हो, और फिर ये एकदम, फिर जाके ये अगर एकदम लिक्विड लिक्विड बन जाता है ना, तो इसके ऊपर हम लोग जब पानी डालते हैं, तो एकदम जो लिक्विड है तो कड़क हो जाता है, एकदम कड़क। मतलब तो सॉलिड हो जाता है, निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर कर लिया तो भाई फिर एक थप्पड़ तो पड़ा ही होगा, एक थप्पड़ तो पड़ा ही होगा। सॉरी गाइस। ठीक है, तो दे फिर गोल्ड और सॉलिडिफाई हो जाते हैं। फिर मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टीन, कॉपर, जिंक एंड लेड एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेन्स इन लॉट्स। सो जो कि मेजर मेटालिक मिनरल्स होते हैं, जैसे जिंक, कॉपर, लेड, टीन के, फिर वो लॉट्स एंड विन से निकाले जा सकते हैं। इन सेडिमेंटरी रॉक a number of minerals occur in beds or layers। ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक क्या फोटो दिखाता हूँ आपको। सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, ये होता है, ये होता है ये। देखो सेडिमेंटरी रॉक अच्छे से देखो, एकदम गौर से। ये होता है सेडिमेंटरी। इनमें बेड्स और लेयर्स मिलते हैं। बेड्स और लेयर्स, बेड्स एंड लेयर्स का मतलब ये है, ये होता है।
मैं आपको दिखाता हूँ ना भाई, आप बेड्स, ये होते हैं रॉक, होते हैं रॉक में से ना, मतलब कट लगा देते हैं, कट 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 ऐसे होते हैं, तो ये लेयर्स और बेड बोलते हैं इसे, लेयर्स और बेड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, they have been formed as a result of deposition, uh, accumulation and concentration in horizontal strata, horizontal strata, ठीक है। accumulate होते हैं ना लोग, जो बेड एंड लेयर की होता है, फॉर्म क्यों होते हैं, जो मिनरल्स फॉर्म इसलिए होते हैं कि उनका फॉर्म क्यों होता है, दे हैव बीन फॉर्म, हाँ, जो बेड और लेयर जो मिनरल्स होता है वो फॉर्म क्यों होते हैं, क्योंकि वो accumulation और डिपोजिशन इन दी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, ठीक है, स्ट्रेटा में होते हैं, ठीक है। coal and some forms of iron ores have been concentrated as a result, ठीक है। So coals or iron ore have been concentrated as a result of long period, ठीक है, have been concentrated as a result of long period under the great heat and pressure। तो कोल होता है और ये होता है, ये चट्टान है, ये चट्टान खराब बन रही है भाई, चट्टान देखो, ये चट्टान है, ठीक है, ऐसे लाइन्स होते हैं। और इसके अंदर ये जो कोल और वो होते हैं ना, एकदम हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, ग्रेट हीट के लिए होते हैं, ग्रेट हीट में एकदम प्रेशर में होते हैं लोग, ठीक है। तो कोल्स एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन ओर्स हैव बीन कंसंट्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे ना आयरन आयरन कॉन्सेंट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि ग्रेट प्रेशर पड़ रहा है ना यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट मतलब जमा हो चुके हैं एकदम कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे इतना नहीं आ रहा आपको, तो इंग्लिश बहुत मर गया, ठीक है। Another group of sedimentary minerals include gypsum, पोटाश सॉल्ट, जिप्सम का नाम तो सुना ही होगा, एसिड बेस सॉल्ट में जिप्सम, जिप्सम तो सुना ही होगा मेरे भाइयों, ये जिप्सम शब्द सुना ही होगा, जिप्सम शब्द सुना ही होगा, नहीं सुना, नहीं सुना, मैं सुनाता हूँ। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो ये जिप्सम ना प्लास्टर का पीओपी, पेरिस ऑफ प्लास्टर, वो बनाने के लिए यूज है, ठीक है, ठीक है। पोटाश सॉल्ट, sodium salt, these are formed as a result of evaporation, especially in the arid region, warm area। कुछ अदर सेडिमेंट्री भी है, ये सेडिमेंट्री मिनरल्स ये भी होते हैं, जिप्सम, पोटाश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट, जो कि इवोपरेशन होते हैं, इवोपरेशन से आते हैं एरिड रीजन में, ठीक है। थर्ड आता है, another mode of formation involves the decomposition of surface rock, ठीक है। तो अनदर फॉर्मेशन क्या होता है, अनदर मोड पहले तो हमने देखा, इग्निशन मोड, मेटाफोरिक रॉक, ये जॉइंट लोड विंग्स, ये सब होता है, फिर सेकंड है सेडिमेंट्री। अब थर्ड देख रहे हैं हम लोग, ये सरफेस रॉक, सरफेस रॉक क्या होता है, सरफेस रॉक, सरफेस रॉक, इतना नहीं आ रहा है यार तुमको, इतना नहीं आ रहा है, सरफेस रॉक ही होता है, सरफेस रॉक ही होता है, ये होता है सरफेस रॉक, अरे जमीन का पत्थर, ठीक है। तो सरफेस रॉक होता है, एंड रिमूवल ओके डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, डिकम्पोजिशन क्या होता है, प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से, फैक्टर्स हैं, ठीक है। एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट लीविंग अ रेसिड्यू मास और वेदर मटेरियल, ठीक है। तो एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे इसके रिलेटेड, सॉल्यूबल सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सारे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। कैसे बताऊँ आपको, कैसे बताए, सॉरी, तो मतलब आपको फिर से समझाता है, एक एक हाइट पेज होता है ना, मजा आ जाता है वो, इसमें बना, यहाँ पे लिखा है कि जो सरफेस, ये अपना सरफेस है, ये अपना सरफेस है, ये पत्थर है, तो ये ना डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज यानी डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, सॉल्यूबल
ये ना एक सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट को छोड़ जाते हैं, जिससे रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल बनता है कंटेनिंग और, यानी कि ना एक एनिमेशन बनाते हैं, मजा आ जाता है। हाँ, मैं आपको ना पेंट में समझाता हूँ। पेंट में क्या नहीं समझा सकते आप, ठीक है। ये जैसे जमीन है, ये रॉक है, रॉक है, रॉक है, रॉक है, है। अब यही रॉक कुछ ऐसे ऐसे धीरे थोड़ा 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 हो जाए, थोड़ा 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 डिकम्पोज हो गया। अभी एकदम डिकम्पोज हो गया, ठीक है, थोड़ा भी नहीं हो जाए। पर ना ये कुछ ऊपर ना ऐसे थोड़ा सा मटेरियल सॉल्युबल, सॉल्युबल, ये सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को छोड़ के जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, रेसिड्यूअल, ये तो रेसिड्यूअल मास ऑफ वेदर मटेरियल, ठीक है। ये मास होता है, वेदर मटेरियल होता है, वेदर मटेरियल होता है ये चीज, ये वेदर, ये वेदर्ड, वेदर्ड मटेरियल, ठीक है, होता है, जो कि ओर्स होता है, ठीक है। ठीक है, कंटेनिंग ओर्स, बॉक्साइट, बॉक्साइट यूज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट एक ही होती है, ठीक है। बॉक्साइट यूज होता है एक जब प्रोसेस में यूज होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, मैंने बताया ना, ओर्स को, ओर्स मतलब ओर्स है तो ओर्स, उसमें मिट्टी हटा के मेटल चाहिए, तो ये वो प्रोसेस को, मिट्टी हटाने वाला प्रोसेस को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इस प्रोसेस में बॉक्साइड यूज होता है, कंटेनिंग ओर्स, जो वेदर मटेरियल्स होता है जिसमें ऑक्साइड बॉक्साइड सॉरी और बॉक्साइड होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ दी मिनरल्स, मिनरल्स, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। मेटेलिक में आ जाता है फेरस, नॉन फेरस, प्रीशियस, ठीक है। फेरस में आता है कंटेनिंग आयरन, दैट इज आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। नॉन फेरस कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट। प्रीशियस क्या है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, तो प्रीशियस है, ठीक है। याद करना फेरस, पहले फेरस है, नॉन फेरस है, प्रीशियस है। प्रेशियस में आयरन, वायरन, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट है। नॉन फेरस में कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट है। प्रीशियस में गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम है। नॉन मेटल की बात करते हैं, उसमें मिलिक, मीका, मीका पता है, मीका वो शाइनी मटेरियल होता है ना टूथपेस्ट में, वो मीका, सॉल्ट, पोटेश, सल्फर, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सब होता है। और एनर्जी, एनर्जी में क्या होता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। ये चार्ट याद रखना, बढ़िया चार्ट है। एक बार मैं इसे क्लियर करता हूँ चार्ट को पहले। दिख ही रहा होगा, ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, ठीक है। ये माइंड मैप टाइप का है, याद रहने में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, देखिए देखिए ही कितना मिनट हो गया रिकॉर्डिंग को, कितना मिनट हो गया, मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग को कितना मिनट हो चुका है, पर अभी बस 27 हो रहा है, और जब हम दूसरी पेज में आए 9 हो रहा था, अभी खत्म हो रहा है, 27 हो गया। वाह, 3 बार 9 चले गया, सही टाइम पे चल रहे हैं भाई हम लोग। 9 3 जा, तीसरे पेज में है और पहले दूसरे पेज में 9 थी, तो यार लॉजिक मत लगा भाई। और अभी थर्ड को हम पढ़ लिया हमने कि ये रेसिड्यूल मटेरियल सोल देता है, एकदम एकदम एनिमेशन। और ना एक स्पेशल बात बता रहा हूँ, कभी भी याद करते हो तो फिर बोलते हैं यार भैया भूल गए, क्यों भूलते हो, क्यों भूलते हो, दोष नहीं तुम्हारे, तो कॉमन है भाई, ब्रेन, ब्रेन को जब पता चलता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप मानते हो कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ब्रेन भी मानता है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं मानना का मतलब ये है कि आप रिवाइज नहीं करते हो, बाद में उसको देखते नहीं हो, या फिर फोकस से नहीं पढ़ते हो। अगर फोकस से पढ़ोगे तो ब्रेन कॉन्शियस रहेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत देर तक याद रखना है, बहुत टाइम तक याद रखना है, ये परमानेंटली याद रखना है, ठीक है। जब आप कॉन्शियसली नहीं पढ़ते तो ब्रेन को लगता है कि अरे यार, अरे ये तो ऐसे ही पढ़े, इसे भूल जाना चाहिए। गाड़ी का नंबर प्लेट देखा है, कभी देखते हो, थोड़ी देर, थोड़ी 2 सेकंड, 3 5 2 मिनट के लिए आपको याद रहेगा, उसके बाद याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ब्रेन ऐसा फंक्शन नहीं करता है कि आपको जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज भूल जाता है ब्रेन, राइट, वो चीज ब्रेन भूल जाता है। तो
अभी भी अटेंशन दो, बातों का अटेंशन दो और रिवाइज करते रहो। रिवीजन का मतलब नहीं है कि फिर से पढ़ो, बस एक बार देख लो ना, देख लो एक बार, फिर बाद में टॉपिक्स को देख लो, एकदम वर्ड्स को देख लो, मार्क करो, अंडरलाइन करो। अभी तो मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, खुद ही पढ़ रहा हूँ, मैं भी तो अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा करो, ठीक है। और याद रखना है तुम्हें, स्पेशलाइज साइंटिफिकली एकदम प्रूवन है कि आंख बंद करो, कुछ भी चीज नहीं समझ आ रही है या मतलब याद नहीं रख पा रहे हो, तो स्पेशली वो पैराग्राफ को सोचो, पैराग्राफ क्या है, कौन से पेज नंबर में, वो याद रखो। ऐसे जैसे बुक खोला, वो चैप्टर का पहला पन्ना दिखा, उसमें ये इस जगह पे पैराग्राफ है, इसमें क्या है, तो उसके लिए एक इमेज बनाओ। वो पैराग्राफ में क्या बताया, उसके रिलेटेड इमेज बनाओ। तो पैराग्राफ में लिखा है एक बच्चा कूद रहा है, बॉल को फेंका, मारा, कूद गया। तो आपको बनाने, इमेजिनेशन में बच्चा है, खेल रहा है, कूद रहा है, तो आपको ऐसे याद होगा, वरना कुछ नाश्ता नहीं है। आपको लगता है कि कुछ नहीं होता ऐसे, ठीक है। बचपन में हमें भी लगता था, और ऐसी मेंटालिटी होती है, और कुछ नहीं होता। पानी ब्रेक ले लो आप, 1 मिनट का, हम थोड़ा रेस्ट हुआ करते हैं। ठीक है, हो गया ब्रेक, 1 मिनट हो गया, देखो 30 हो गया। हाँ। Certain minerals may cure, यहाँ पे certain minerals may cure as alluvial deposit in sands of valley floors and the base of hills। तो यहाँ पे बोला है कुछ मिनरल्स, तो एलुवियल डिपोजिट, एलुवियल एक सॉइल होता है, ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, सॉइल, ये लैंड कुछ तो है ना, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें ही है, ठीक है। तो सर्टेन मिनरल्स एलुवियल डिपोजिट से आता है इन सैंड ऑफ वैलीज फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स, ठीक है। तो हिल्स के बेस में, और वैली, वैली, वैली आप बहुत, वैली, वैली क्या होता है, वैली क्या होता है, आपके मन में है ना, आपको मैं फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको याद रहे, आपको याद रहे एकदम प्यारे तरीके से। ये होता है वैली, ये होता है वैली, ये पहाड़ के बीच में से नदी आ रही है, इससे बोलते हैं वैली, इसे बोलते हैं वैली। ये होता है असली वैली, ये होता है, ये देखो, ये पीछे को देखो ध्यान से, इसे बोलते हैं, ठीक है। ये तो एल्यूवियल यानी मिट्टी, एल्यूवियल मिट्टी होती है इस वैली में। ये पर्वत है, पर्वत, 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 यहाँ से डिपॉजिट होती है, मिट्टी भी आती है, मिट्टी भी आती है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, मिट्टी भी आती है, मिट्टी भी डिपॉजिट हो जाती है ऑन द फ्लोर ऑफ वैली और ऑन द बेस ऑफ द हिल, क्योंकि ऊपर से आ रही है ना, तो कुछ ऊपर ही ठहर जाएंगी, कुछ नीचे ही ठहर जाएंगी, ठीक है। दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट, इन्हें प्लेसर डिपॉजिट भी कहा जाता है, प्लेसर क्यों बोलते हैं, प्लेसर, प्लेसर डिपॉजिट क्योंकि प्लेस होते हैं, ऐसे ही याद किया करो, ऐसे ही याद किया करो। ये हमारा किला बन गया, फोर्ट, राजमहल, वाह, ये झंडा हो गया, अरे टाइम पास हो रहा है, ठीक है। एंड जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट corroded by water, gold, silver, tin and platinum are the most important among such। हाँ, अब आयरन करोड़ हो जाता है, ठीक है, आयरन करोड़ हो जाता है, ठीक है, आयरन करोड़ हो जाता है, एल्यूमिनियम करोड़ हो जाता है, पर ये गोल्ड, सिल्वर बहुत कम होते हैं, टीन, प्लेटिनियम ये करोड़ नहीं होते। तो ये एल्यूमिनियम डिपॉजिट की जो खासियत है, एल्यूवियल डिपॉजिट की जो खासियत है, क्यों क्यों बोला जाता है, आपने मोहनजोदारो फिल्म देखी है, मोहनजोदारो फिल्म में बेसिकली क्या है कि एक आदमी होता है जो कि मोहनजोदारो का हेड होता है, ठीक है।
बहुत लालची होता है वो ना, सौदा करता रहता है, गोल्ड को बेचता है अपने, मतलब इसमें ना क्या करता है, सिंध सिंध मतलब सिंधु नदी होती है, नदी बह रही होती है, सॉरी। रिलेट करते करते पढ़ते ना मजा आएगा यार, स्टोरी सुनो ना यार, है अभी टाइम के बोर्ड्स के लिए। ये सिंधु नदी बह रही है, हमारी सिंधु माता बह रही है, ये लालची इंसान, ये पर्वत है, ठीक है, यहाँ से बह रही है सिंधु नदी हमारी, यहाँ से एकदम बह रही है, यहाँ पे मोहनजोदारो बसा हुआ है। ये होता है, ठीक है। तो मोहनजोदारो में क्या किया इन्होंने कि मूवी में बताया है कि इसने, जो हेड ने यहाँ पे दाम बांध दिया, इसने लोगों को भड़काया कि हमें सोना मिलेगा, हमारा जो शहर होगा वो बढ़ेगा, बहुत वृद्धि होगी और बहुत अच्छा हो जाएगा लाइफ, तो इन्होंने दाम बांधा और पानी को यहाँ पे रोक दिया, इम्पाउंड कर दिया पानी को यहाँ पे। पानी सिंधु माता यहाँ पे ही रही, राइट, यहाँ बता था आपको, अच्छे से बताएंगे बेटा, न्यू पेज, न्यू डोंट से, ठीक है। यहाँ पे हमारी पर्वतें बना लेते हैं, थोड़ी सी पर्वतीय देश में, यहाँ से हमारी सिंधु माता आ रही है, ठीक है। इतनी अच्छी नहीं है मेरी ड्राइंग, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्यारा सा मोहनजोदारो बसा हुआ है, मोहनजोदारो बसा हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे घर है, और मोहनजोदारो में इतनी फैसिलिटीज थी ना, मोहनजोदारो बसा हुआ है, लोगों के घर है, यहाँ पे वॉल है, ठीक है, ठीक है, ये मोहनजोदारो, ओके। यहाँ का एक बंदा, यहाँ का एक बंदा, इसने लोगों को भड़काया कि अच्छे से प्रॉफिट बेनिफिट की वजह से, ने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे दाम बना दे, इसको पता था कि यहाँ पे सोने हैं, ठीक है। अब ये लीडर तो बन गया था, इसके पास पावर, आदमी आ गए थे, तो सोना तो बाकी लोगों को लेने नहीं देता था, पर लोगों को भड़का दिया था कि उनकी मंजूरी ले ली थी, हाँ ले लिया था, हाँ ले लिया था कि यहाँ पे हम लोग एक दाम बना देते, यहाँ पे इन्होंने दाम बना दिया। हुआ क्या कि दाम बनाने के से डैम पीछे पानी इधर हो गया, और दूसरी जगह से वो लोग बहने लगी, ठीक है। सिंधु माता को बांध दिया इन लोगों ने, आने नहीं दिया, तो ये सूख गया एकदम, पर सूख गया तो जो एल्यूमिनियम डिपोजिट से ना मिनरल्स आ रहे थे, तो सोना भी आ रहा था, सोने, ठीक है। अभी रिलेट कर पा रहे हो, सोना भी आ रहा था, ठीक है, सोना भी आ रहा था, तो सोने की वजह से इसने रोका, क्योंकि इसको पता था कि सिंधु माता एल्यूमिनियम डिपोजिट लेके आती है, एल्यूमिनियम डिपोजिट में सोना वोना होता है, ठीक है, सोना को लेके आए, तो इसने ये वैली में एक डैम बना दिया और पानी को रोक दिया, ठीक है। पानी को रोकने के बाद ना, जो जो पानी की जो रिवर था, रिवर के जो नीचे डिपॉजिट, जो नीचे की नीचे सॉइल थे, जो पानी के नीचे जो सोने थे, अब पानी सूख गया, पानी सूख गया, जितना पानी का बहुत बड़ा लेवल था, और नीचे से सोने से और फ्लो हो ही रहे थे, हो ही रहे थे। बंदी ने बोला कि अभी सोना है, इसको पता चल गया सोना है, तो इसने क्या किया, ड्राम बना दिया, पानी इवेपोरेशन से तो सूख गया, तो हमें सोना मिलने लगा, सोना इतना मिला, फिर इसने सोने से ट्रेड किया, फिर हड़प्पा को हराने की कोशिश कर रहा था, ये तो मूवी में देख लेना, पर इतना बहुत लंबा थोड़ा मैंने बता दिया इसको। तो बेसिकली इसको पता था कि डैम बांधा उसने, पानी को रोका, यहाँ पे जब सूखा तो ये इधर सोना मिला, इसका मतलब मैं इसको बताने की जरूरत ये है कि यहाँ पे आप रिलेट कर पाओगे, राइट, अमा राइट, अमा राइट, एम आई राइट थी, अमा राइट, अमा राइट, अमा राइट, हमारा ये है, ठीक है। तो ये हमारे चैनल का नाम है, एस अब वी sorry, सब चला पढ़ते हैं, तो ओशन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटीज, हाँ, ओशन में ना स्पेशली वो मिलते हैं, ओशन में सी वाटर में मिलते हैं, ये क्या बोलते हैं यार, ये बहुत वो मिलते हैं यार, उसमें भी मिनरल्स मिलते हैं, जब तक बताऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा। ये तो मेरी साइंस की बुक है, ठीक है। हाई रिएक्टिव मेटल्स मिलते हैं सी वाटर में, हाई रिएक्टिव मेटल्स, यस, हाई रिएक्टिव मेटल मिलते हैं, तो ओशन में vast quantity of minerals मिलते हैं, but most of those are too widely diffused to be economical significance, इतने मतलब काम की नहीं होती कि इकोनॉमिकली यूज हो, कमर्शियली हमें बेचा जाए। However, common salt, magnesium, bromine are largely derived from the ocean, और ये ना
ये हाईली रिएक्टिव है। ब्रोमाइन मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है। तो ओशन बेड्स टू आर रिच इन मैग्नीशियम नोड्यूल्स, मैग्नीशियम नोड्यूल्स है ब्रोमाइन। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पढ़ना है तो ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको टाइम वेस्ट किया था, अभी पढ़ाई में टाइम वेस्ट किया था, पर अभी मुझे लग रहा है कि मोहिंजोदारो को बता के थोड़ा सा, इतना भी लंबा नहीं बनाया चाहिए था, पर बड़ा देना चाहिए था बस। ऊपर ऊपर से भी इसमें डैम बनाया, सुना चलो, रिग्रेट मत करो। Red hole mining. Red hole mining क्या होता है? Do you know the most of the minerals in India are nationalized, and their extraction is possible only after obtaining due permission. Obtaining due permission from the government. But in most of the tribal area of the northeast India, minerals are owned by the individuals or the communities. In Meghalaya, there are large deposits of coal, iron ore, limestone, and dolomite, etc. Coal mining in Jowai and Cherrapunji is done by family members in the form of long, narrow tunnels known as rat holes mining. The National Green Tribunal has declared such activity illegal and recommended that this should be stopped forthwith. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हमने सिक्स में पढ़ा कि 371 आर्टिकल 371 के तहत कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर मिल जाती है, मतलब स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं, स्पेशल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, उस साइड में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। ठीक है, मिलते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर हिस्ट्री प्रिजर्व रखना पड़ता है उनका बहुत। ठीक है, हिस्ट्री अलग है हमसे। ठीक है, तो वो प्रिजर्व रखना जरूरी है, तो उनको लगता है वहाँ पे इंडिजियस पीपल भी है, ट्राइबल्स भी है, तो उनको कल्चर भी शेयर करना पड़ता है, तो उनको राइट है कि यहाँ पे जो भी लोग आएंगे तुम डिसाइड कर पाओगे कि कौन गवर्नमेंट के लिए काम करेगा और कौन यहाँ पे लैंड खरीद सकता है। ऐसे ही कोई एरा गैरा नथु गैरा आके यहाँ पे लैंड नहीं खरीदेगा। ठीक है, पर यहाँ पे एक और राइट आ गया, बताओ कि यहाँ के मेंबर है ना, ट्राइबल्स, मिनरल्स को ना, कुछ मिनरल्स तो इंडिविजुअल कम्युनिटी ओन करती है। ठीक है, और कुछ मेघालय में जो मेघालय में तो कोल, आयरन ओर और लाइमस्टोन, डोलोमाइट बहुत है, तो कोल माइनिंग जुआई ये जॉइन बाय दी फैमिली मेंबर्स ही किए जाते हैं, और एक गड्ढा खोदा जाता है, एक डिग टनल जैसा, तो उसे रेड होल टनल बोलते हैं, जो कि फैमिली से किया जाता है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है कि इसे इनलीगल घोषित कर दिया है, उसे मना कर दिया, रिकमेंड इसे बंद कर देना चाहिए, बंद कर दो। ठीक है, आदेश दे दिया कि बंद कर दो, रिकमेंड कर दिया कि बंद कर दो इसे। ठीक है, मेघालय में फैमिली लोग ही कर देते हैं इसे, माइनिंग फैमिली लोग ही कर लेते हैं मेघालय में। ठीक है, ट्राइबल लोग और कुछ इंडिविजुअल के कम्युनिटीज के पास रहती है ये मेटल्स की, जो माइन मिनरल्स होगा ना, ये कुछ इंडिविजुअल और कम्युनिटी ओन करते हैं। अभी इंडिया में तो गवर्नमेंट देते हैं, पर अभी उस स्टेट में तो अभी थोड़ा स्पेशल राइट है ना, उनमें गवर्नमेंट भी आदेश चलता है कि कहाँ पे माइनिंग होना चाहिए, कहाँ पे नहीं। इंडिया इज अ फॉर्चून टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल्स। ठीक है, इंडिया बहुत ठीक है, खुश नसीब है कि उसके पास बहुत अलग अलग और रिच रिच है, वो बहुत वृद्धि कर रहा है मिनरल्स के रूप में। ठीक है, हाउएवर दिस आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है ये हमारा, सॉरी इंडिया का मैं कुछ भी नाम बने तो मुझे माफ कर देना दोस्तों। ठीक है, ये हमारा इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में ना इन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब है कि कहीं ज्यादा हो गया एकदम, कहीं एकदम छोटा, कहीं एकदम कम, कहीं तो होगा ही नहीं, कहीं। और डिस्ट्रीब्यूट इवनली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि सब जगह इक्वल अमाउंट में, ये लो, इसमें भी इक्वल, इसमें भी इक्वल, इसमें। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडिया में ऐसा है कि ऐसे नहीं बनाना चाहिए। इंडिया में ऐसा है कि कहीं इधर छोटा है, कहीं इधर कम है, किसमें तो है ही नहीं, इसमें है ज्यादा ही है एकदम। ठीक है, तो ऐसा है। Broadly speaking, peninsular rock contain most of the rivers of coal, metallic minerals, mica, and many other non-metallic minerals. ठीक है, आप टेंशन मत लो, तो 16 पेज बता रहा है ना, कुछ पेज पे इसमें मैप भी है, टेंशन की गल नहीं है, बहुत कम कम टेक्स्ट है।
एक दिन में तो मुझे लग रहा है अभी हो ही नहीं पाएगा कंपाइल्ड एकदम। एकदम पार्ट में डालना पड़ेगा। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा जहाँ तक मेरा खत्म हो जाए। ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग, peninsular rock contains most of the rivers of coals, metallic minerals, and mica and other non-metallic minerals. Sedimentary rock on the western and the eastern flanks of the peninsula in Gujarat and Assam have most of the petroleum deposits. यहाँ पे बताया कि कौन सी जगह पे किया गया है। पेनिसुला रॉक में कोल है, मेटेलिक मिनरल, सॉरी, नॉन मेटल्स है। सेडिमेंट्री रॉक ऑन वेस्ट वेस्ट इंडिया के ये वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में। वेस्ट साइड में गुजरात की बात की है, ये गुजरात की बात की है। और वेस्ट साइड में ईस्ट साइड में असम की बात की है। तो गुजरात में क्या है, sedimentary rock for the western and eastern flanks on the peninsula in Gujarat and Assam has the most petroleum deposit. यहाँ पे petroleum deposit है। Rajasthan with the rock system of the peninsula has received of many non-ferrous, अरे कहाँ है ना, non-ferrous minerals। ये non-ferrous minerals होते कैसे हैं? गोल्ड, ठीक है। नाटी नाटी रंगड़ी, हमने पढ़ा ना सर। नॉन फेरस गोल्ड गोल्ड होता है, कॉपर। सॉरी सॉरी सॉरी, फेरस होता है, ये तो प्रीशियस होता है। नॉन फेरस कॉपर लेड टीन बॉक्साइड होता है। सॉरी, सॉरी दोस्तों, इट इज रियली सॉरी। ठीक है। The vast alluvial plain of the North India has almost devoid of economical minerals. This variation exists largely because of the difference. This variation exists largely because of differences in the geological structure, processes and time involved in the formation of the minerals। हाँ, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, क्यों होता है ये, एक फैक्टर्स में डिवाइड होता है ये इकोनॉमिकल, ये तो बात डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिकल differences in the geological structure, ठीक है, प्रोसेस टाइम लगता है उसके लिए। तो यहाँ तक हमने एंड कर दिया है, उसके आगे हम पढ़ने जाएंगे बाद में। ठीक है। अभी के लिए यहाँ तक हमें पढ़ लिया हमने। ठीक है, आगे मैं दूसरी बात में बनाऊंगा। ठीक है। अभी के लिए ध्यान रखना अपना, इसे रिवाइज करना। ठीक है। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। एक नंबर।